जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है तो इसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर क्रैश कर जाता है तो कैसे क्रैश हुआ या फिर दुर्घटना घटी तो इसका पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स को देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है और इसका इस्तेमाल एरोप्लेन या फिर अन्य विमानों में क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आप समझ सकते होंगे ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पर वर्ड का मीनिंग आ रहा होगा कि कोई काला बॉक्स, लेकिन यहाँ पर कोई काला या फिर ब्लैक बॉक्स का नहीं है। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स एक बॉक्स ही होता है, लेकिन वह नारंगी कलर का होता है, वह ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लैक बॉक्स यानी कि काला कलर का बॉक्स होगा, यह एक नारंगी कलर का बॉक्स होता है। और यह ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर अन्य विमानों में लगाया जाता है। और इसका कलर नारंगी कलर का क्यों होता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर क्रैश कर जाता है तो उसमें भारी विस्फोट हो जाता है, जिससे कि सभी चीज़ें जलकर काला और सफ़ेद में दिखने लगता है। जी हाँ, कोई चीज़ जलता होगा तो आप ध्यान देते होंगे कि सफ़ेद और काला सिर्फ दिखाई देता होगा। तो ऐसे में जो ब्लैक बॉक्स है उसको खोजना मुश्किल हो जाएगा अगर वो सादा या फिर काला कलर का होगा। तो ऐसे में नारंगी कलर इसको रखा जाता है ताकि जो ब्लैक बॉक्स है उसको आसानी से खोजा जा सके। तो ऐसा इसलिए इसका कलर यहाँ पर नारंगी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर दो डिवाइस लगी होती है। पहला का नाम होता है CVR, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दूसरा डिवाइस की बात करें तो दूसरा डिवाइस का नाम है FDR, और FDR का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो ब्लैक बॉक्स में दो डिवाइस लगे होते हैं, पहला CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो इन दोनों की मदद से पता चलता है कि आखिर विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई या फिर क्रैश कैसे हुई। तो इन डिवाइसों की मदद से पता लगाया जाता है। तो जो CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि आखिर पायलट और को पायलट के बीच क्या बातें हुई थी, आखिर दुर्घटना होने से पहले पायलट और को पायलट से क्या बातें हुई थी। इसके अलावा ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट को सूचना दिया था कि नहीं, तो यहाँ पर यह सभी रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा अगर विमान थोड़ा मोड़ा डगमगा जाता है या फिर लगता है कि पायलट को कोई दुर्घटना होने वाली है तो वह पैसेंजर को भी बता देता है या फिर सचेत कर देता है। तो यह सभी जानकारी CVR में रखा जाता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रखा जाता है। ये सभी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं FDR के बारे में। तो FDR को मैंने क्या बताया, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो इसका काम क्या है तो आपको बता दूं कि जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है वह 80 से भी अधिक आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। जैसे में क्या क्या रिकॉर्ड करता है तो जैसे में जो कि वायुयान होता है या फिर जो विमान होता है उसका पंखा का जो रेंज है, उसका स्पीड जो रहता है वह कितने स्पीड में घूम रहा होता है, या फिर बाहर की हवाएं कितने स्पीड में चल रही होती है, कितनी गति में चल रही होती है, एरोप्लेन या फिर अन्य विमानों की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये सभी जानकारी रखती है। इसके अलावा विमान जो हवा में उड़ रहा होता है वह कितने डिग्री बाएं उड़ रहा है या फिर दाएं झुका हुआ है, या फिर ऊपर की ओर ज़्यादा उड़ रहा है या फिर नीचे की ओर ज़्यादा गिर रहा है। तो ये सभी जानकारी FDR रखता है। इसके अलावा विमान में फ्यूल है या फिर नहीं, फ्यूल काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा इंजन का भी देखरेख करता है, आखिर इंजन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये सभी FDR देखता है। तो इन दोनों डिवाइस की मदद से पता लगाया जाता है कि आखिर विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई या फिर क्रैश कैसे हुआ। तो इसको हम ब्लैक बॉक्स नाम देते हैं, जिसके अंदर दो यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स किससे बना होता है। तो ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील की मजबूत धातुओं से बना होता है। तो यहाँ पर जो टाइटेनियम होता है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर मजबूत धातु माना जाता है। तो इस चीज़ से ब्लैक बॉक्स को बनाया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको विमान के सबसे पीछे रखा जाता है, यानी कि विमान के पूंछ में रखा जाता है, ताकि कोई हादसा हो जाए तो ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और आसानी से जो ब्लैक बॉक्स है वह मिल जाए।
अब बात करें कि ब्लैक बॉक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ब्लैक बॉक्स की तो पहले विशेषता यह है कि सबसे मजबूत है, क्योंकि यह टाइटेनियम धातु से बनाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि क्या, तो जैसे ये 1100 डिग्री सेल्सियस की तापमान को भी झेल सकता है, उतनी गर्मी को आसानी से झेल सकता है और लगातार 1 घंटे तक ऐसी गर्मी को झेल सकता है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी होगा, और उस गर्मी को भी ब्लैक बॉक्स झेल सकता है और ब्लैक बॉक्स को नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई एरोप्लेन या फिर कोई विमान 750 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी कहीं जाके ठोक देता है, तो भी ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं होगा, ब्लैक बॉक्स फटेगा नहीं और ब्लैक बॉक्स अपना जानकारी सेफ रखेगा। मान लीजिए कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र या फिर गहरे पानी में गिर जाता है, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि आखिर विमान समुद्र के किस हिस्से में गिरा हुआ है। आखिर समुद्र बहुत ही बड़ा एरिया होता है और वहाँ पर जाके गिर जाएगा विमान, तो उसको पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समुद्र जो कि गहरा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। तो ऐसे में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें एक यंत्र लगाया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है अंडर वाटर लोकेटिंग बीकन। तो इस यंत्र की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर विमान समुद्र के किस हिस्से में गिरा है। और जब भी कोई विमान गहरे पानी या फिर समुद्र में क्रैश कर जाता है, डूब जाता है, तो यह यंत्र ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और सिग्नल भेजने लगता है कि किस जगह पर विमान क्रैश हुआ है, और यह यंत्र 30 दिन तक लगातार सिग्नल भेजते रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन में या फिर अन्य विमान में कैसे लगाया जाता है और कहां पर रखा जाता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई प्लेन या फिर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर कहीं जाके डूब जाता है या फिर क्रैश हो जाता है या फिर विस्फोट हो जाता है, तो किस तरीके से पता लगाया जाता है। अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फिलहाल अभी ब्लैक बॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के बाद खुलासा किया जाएगा कि आखिर किस कारण से प्लेन क्रैश किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।